अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैं आज लगभग 6-7 महीने से लगभग 8 महीने से मैं बता रहा हूँ कि सूफ़ी जलालुद्दीन जिसने सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी किया, और हमने पहले भी वीडियो बनाया और 4 आलिम का लगभग उसमें हवाला दिया, चारों लोगों से बात करके, मुफ्ती अली नवाज़ साहब से भी बात करके, और हमारे इदारे के उलमा ने भी वो बताया कि ये सरासर गलत है। लेकिन जब इसके पास मैं अख्तर निज़ामी के पास में लगाया तो वो दिफा कर रहा है कि सही है, यानी वो बताना चाह रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसको आप देख लें कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने भी सहाबा कराम के बारे में यही बात कही कि वो जो है वो नजिस थे, यानी, और उसके बाद में बताया पलीद भी थे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इतना तक कह गया वो भी। और यही बात जो है ये सूफ़ी जलालुद्दीन भी अपने ऑडियो में एक आदमी की मतलब इस्लाह कर रहा है, तो इस्लाह नहीं बल्कि वो गुमराह कर रहा है। वो उसको ये अक़ीदा बता रहा है कि जितने भी सहाबा कराम थे, यानी जो भी लोग थे, जब तक ईमान नहीं लाए थे तो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन वो सारे के सारे ज़लील थे। समझ गए? तो इस पर हमारे मुफ्ती हुसैन साहब ने जो है पकड़ की है हनीफ़ कुरैशी की, और वही जुमला जो है ये भी कह रहा है, क्या नाम है, सूफ़ी जलालुद्दीन। तो इसने हदीस भी पढ़ी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं भी ईमान लाने से पहले उन ज़लीलों में था। तो याद रहे, इसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ दूसरे ऑडियो में, ऑडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन फिर भी मैं मुख्तसर में बता देता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हमको इज़्ज़त मिली है इस्लाम की वजह से। समझ रहे हैं ना, इस्लाम की वजह से इज़्ज़त मिली है, वरना हम भी उन ज़लीलों में थे। समझ गए? उन ज़लीलों में थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भी ज़लील थे, बात में बहुत फ़र्क है। समझ रहे हो ना, हम भी ज़लील थे ऐसा नहीं, उन ज़लीलों में थे, यानी ज़लील उनको कह रहे हैं, अपने आप को नहीं कह रहे हैं। हदीस का मतलब यही है। तो दूसरी बात, जैसे कुरान की आयत भी पेश की जाती है, इन्नमल मुशरिकूना नजिसुन, कि मुशरिक जो होता है वो नजिस होता है, और ये हवाला हनीफ़ कुरैशी ने भी दिया है। फिर भी हमारे उलमा कह रहे हैं ये गुस्ताखी है, क्योंकि इसका मफ़हूम किसी ने ये नहीं बयान किया कि ईमान लाने के बाद भी सहाबा कराम का जो पिछला जो है गुज़र चुका है जो वक्त, और उनमें कोई अगर ऐब है तो उस ऐब से के नाम से ना जाना जाए, वो ऐब ना बताया जाए। समझ गए? लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं ये सही है। हालांकि ये दोनों जन जो है गुस्ताख है, इन दोनों को तौबा करना चाहिए, और हमारे मुफ्ती साहब का जो है, मुफ्ती हुसैन साहब का मुतालबा भी वही है, और हमारे कई आलिम का मुतालबा है। समझ रहे हैं? जैसे इसमें हमने लगा दिया है 3 जन की तस्वीर हमने लगा दी है, एक हुसैन साहब हैं, और दूसरे हसन साहब हैं, और मुफ्ती राशिद महमूद साहब हैं। ये तीनों मुफ्ती हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे आलिम हैं जिनकी तकरीरें आप सुने, आपका जहन भी अच्छा होगा और सही इल्म आपको हासिल होगा। समझ रहे हैं? जैसे कि फ़ारूक खान रज़वी साहब हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब हैं, मुफ्ती अली नवाज़ साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुफ्ती सियालवी साहब हैं। तो इन सब का सुना करें। ये मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और ये सोफ़ा जलालुद्दीन और इन जैसे लोगों का मत सुनें। क्या नाम से, अख्तर निज़ामी हो गया, नूर हसन, ताहिर रज़ा, आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे के चक्कर में, इनको ये दुनिया में कहीं कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए इनको सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म लगा कि जहाँ पर ये लोग जी खा सकते हैं। बस इसी के ताल्लुक़ से ये लोग जो है 2-4 बातें हमारे उलमा की तकरीरों से याद कर लिए, और उसी पर जो है हवा मचाए बैठे हुए हैं कि मतलब हम तो बहुत बड़े ये हैं, हम तो बहुत बड़े वो हैं। अभी देखो नूर हसन का सुना, अपनी बात में वज़न लाने के लिए कि आजकल ज़्यादा ही वहाबी जलील हो रहे हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तरह तरह की बातें। यानी लोगों को लगे कि पूरा लगता है पूरी सुन्नियत को यही संभाले रखा हुआ है लोग, यानी जितना इनसे हो पाता है अपनी बात में वज़न लाने के लिए सब कुछ करते हैं। और ये सब चंदे की चक्कर में हर रोज़ सुनिए सूफ़ी जलालुद्दीन को, मैं यहाँ मदरसा बना लिया, वहाँ मस्जिद बना लिया, यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया, आज तक एक भी नहीं बना पाया। तो आप ये जो लोग हैं बीच में जो दीन के काम में जो है रुकावट डाल रहे हैं, आप अपना पैसा सही जगह पर खर्च करें, चाहे वो ज़कात का हो, चाहे आप सदका अगर करते हो तो जिनको जानते हो आप कि ये पैसा हमारा सही जगह पर लग सकता है, वहाँ पर आप पैसा लगाएं। इन जाहिलों को पैसा देकर सोशल मीडिया पर खुराफात न मचवाएं। समझ रहे हैं कि आप लोग जब तक इनको ज़िंदा रखेंगे, यानी पैसा दे रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पर इन्हें ज़िंदा रखें, और ये ज़िंदा रहेंगे तो ये खुराफात मचाते रहेंगे। इनकी औकात इतनी सी है। जैसे कि हमने किसी आलिम को जो कहा था, गुमराह कहा था, तो उन्होंने फ़ैसला उसी वक्त सुना दिया था। लोग जो सुन रहे हैं हमारा ऑडियो लगातार, उनको मालूम होगा कि उन्होंने उसी वक्त फ़ैसला सुना दिया था कि अगर मैं नहीं हुआ तो आप हुए, बात ख़त्म हो गई। अब ये लोग पूछने आए कि भाई तुमने क्यों कहा, तो याद रहे इनको इतना भी इल्म नहीं है कि हमसे इनको पूछना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि मसला उनसे पूछा जाता है, और जो काबिल इत्तबा हो, कोई भी आलिम,
समझ रहे हैं। जो काबिल इत्तबा आलिम होते हैं, उनकी बात उनसे पूछना चाहिए कि भाई अगर तुमने कहा है कि तो क्यों कहा है, वो बता दीजिए, हम भी उस चीज़ को मान लें। उसको कहते हैं काबिल इत्तबा। और एक होता है कि दीन का काम करता है, वो काबिल ताज़ीम होता है। तो काबिल ताज़ीम होना और है और काबिल इत्तबा होना और है। बात को समझने की कोशिश करें। हर आलिम जो है वो काबिल इत्तबा नहीं होता है, समझ गए। बहुत सारे ऐसे आलिम हैं कि जो काबिल इत्तबा नहीं होते हैं मगर काबिल ताज़ीम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आसान कर दूं, हर सैयद जो होता है वो काबिल इत्तबा होता, ये काबिल ताज़ीम होता है, उसकी ताज़ीम करें। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सैयद जो है वो काबिल इत्तबा होता है। जैसे सैयद हो, कोई छोटा सा आलिम, छोटा मोटा आलिम हो, अब वो जो भी बात बताएं आप उनकी इत्तबा करते रहें, ज़रूरी नहीं है ये, समझ रहे ना। आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें, सही तरह से बात को समझें। हर आलिम जो है वो काबिल इत्तबा नहीं होता है। जो मोतबर आलिम होता है वो काबिल इत्तबा होता है, समझ गए। और मोतबर कौन होता है? जिस पर एतबार किया हो बड़े बड़े उलमा ने और कहा भी हो कि हाँ ये एतबार के लायक हैं, ये हमारे मसलक के मुबल्लिग हैं, समझ गए, तो वो काबिल इत्तबा होते हैं। हर आलिम काबिल इत्तबा नहीं होता है, मगर काबिल ताज़ीम वो होता है। बहुत सारे आलिम ऐसे होते हैं जो काबिल ताज़ीम होते हैं। एक हाफिज़ भी काबिल ताज़ीम होते हैं, समझ गए। छोटे से छोटा बहुत सारे ऐसे हैं कि माँ बाप भी काबिल ताज़ीम हैं, समझ गए, मगर काबिल इत्तबा थोड़ी हैं। कि अगर वो किसी नाजायज़ काम को कहें, उनके पास इल्म ही ना हो और वो कहें ऐसा नहीं ऐसा बेटा करो, जिसके पास आपको इल्म हो कि ये हराम काम है, तो आप वहाँ पर इत्तबा थोड़ी करेंगे उनकी। तो काबिल ताज़ीम और होता है, काबिल इत्तबा और होता है। तो आइए उसको सुनते हैं। पहले इसका मैं सूफ़ी जलालुद्दीन का मैं ऑडियो लगाता हूँ, उसको सुन लें। उसके बाद हमारे जो सैयद हुसैन साहब हैं उनकी आप वीडियो सही तरह से सुनें कि जो गुस्ताखी ये कर रहा है उसी तरह से गुस्ताखी हनीफ कुरैशी कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके ये फटे पुराने लिबास हैं, आपके लिबास में इतने पैबंद लगे हुए हैं, पुराने लिबास हैं, तो आप ज़रा नए शाही लिबास पहन लें, क्योंकि दुश्मनों के सामने हमें इज्जत वाला होना चाहिए। तो हज़रत उमर जलाल में आए। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम क्या समझ रहे हो, हमको लिबास में इज्जत देगा अल्लाह ताला? अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के ज़रिए से इज्जत दी। हम तो जलील कौम थे, अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए हमें इज्जत अता फरमाया। जी हाँ, हकीकत तो सही बात है। ईमान लाने से पहले क्या थे? जलील थे। जलील ईमान लाने की वजह से अरब कौम इतना जलील थे कि उन पर कोई हुकूमत नहीं करता था। हाँ, किसी भी दूसरे देश वाले उन पर हुकूमत भी करना नहीं चाहता था, इतने नादार कौम थे जी। और सहाबा किराम जब एक दूसरा हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नज्जाशी के दरबार में खुतबा देना हुआ, तो हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये फरमाया कि हम बिल्कुल नादान कौम थे, हमारी कोई इज्जत वकार नहीं थी। हमारे पास एक नबी आया जिसने हमें इंसानियत सिखाया, जिन्होंने हमें नेक दर्स दिया। जी, तो सही कह रहे हैं। सहाबा की इज्जत नबी का सदका है। आला हजरत यही बताना चाहते हैं कि नबी के सदक़े में इज्जत मिली है। जी, सब कुछ, हाँ सब कुछ, माल दौलत जान माल हर एक चीज, कोई उसमें कमी नहीं, हर चीज नबी के सदक़े में मिला है। तो ईमान वाले को जलील नहीं कहा गया, बल्कि हालत कुफर में हर कोई जलील होता है। जी हाँ, सही मतलब, हाँ हाँ सही कह रहे हैं। हर काफिर जलील होता है। जी, जलील होता है, हकीकत में सही कह रहे हैं। तो जब कुफर में थे तो जलील थे और इज्जत। तो जैसा कि आपने ऑडियो इसका सुन लिया, तो इस तरह से कह रहा है कि हम जलील कौम थे। हालांकि ऐसा नहीं है, हदीस ऐसा है ही नहीं है। हदीस ऐसा है कि हम उन जलीलों में थे, यानी उन जलीलों में थे, समझ गए। तो इस तरह का हदीस है और ये पूरे कौम को बता रहा है, हम जिस कौम में थे सब, मतलब हम भी जलील थे और कौम भी जलील थी, ये बताना चाह रहा है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और दूसरी बात, अगर सहाबा कह भी दें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भी कहें। अगर सहाबा कराम एक दूसरे को भी कह दें तो ज़रूरी नहीं कि हम भी एक दूसरे को कहें कि वो हम पल्ला है। अगर वो कहते हैं, ऐसी भी कोई दलील मिल जाती है तो भी ज़रूरी नहीं कि हम लोग भी कहें। चलिए, मेरी बात ना माने, आप सैयद हुसैन साहब का भी आप सुने, मुफ्ती हुसैन साहब का, आपको समझ में आ जाएगा। उनका वीडियो आप सुने, बिल्कुल आपका जहन साफ़ हो जाएगा।
ٹھیک ہے نا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. تو ہم جناب معافی ویڈیو کر اگر لیتے ہیں. آپ کو اچھی اس طرح تو لگی نہیں ہوتا, اس طرح تو نہیں ہوتا, سبحان اس طرح تو اللہ نہیں ہوتا. ماشاء اللہ یہ ضرور لیں جی لکھیں, بلی جو اور ہے وہ چینل کو مکمل سبسکرائب تھیلے نہ سے کیے باہر تو آ سبسکرائب چکی بھی ہے. کریں, اور یہاں پر لائک کیا ضرور اصول کیا بیان کریں, کر دیا حضرت نے کیونکہ کہ دیکھیں جی چینل کو اس سے دیوبندیوں تھوڑا کے سپورٹ ساتھ بھی تو ملتا ہمارے ہے. اختلافات ہیں, وہ ٹھیک بھی ہے, ایسے کہہ دیتے آگے ہیں اچھا آپ جی احمد رضا ویڈیو اگر کہہ دیں دیکھیں, تو ہم توبہ کر لیتے ہیں. تو اور ایسے توبہ انشاءاللہ نہیں آپ ہوتی. کے اور ذہن پھر میں جو بقول اسفال ہوں گے تمہارے وہ بالکل حسین الدین شاہ جو صاحب ہے نے آگے کلیئر ہو کہا جائیں گے, بس یہ دیکھو فتنہ اور آپ ہو بات رہا کو ہے سمجھ اور جائیں اس گے. طرح کے ٹھیک ہے نا, معاملات ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے السلام ہیں تو علیکم تم توبہ ورحمۃ اللہ کر لو. وبرکاتہ. تو مجھے بتائیں یہ اسی کا قول ہے کہ اگر کوئی کہے کہ توبہ کر لو اور یہ خود اس بات کو برا نہ جانتا ہو تو یہ توبہ کرے گا تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ حنیف قریشی کی توبہ اس کے اپنے ہی فتوے کے مطابق یہ توبہ قبول نہیں ہوئی. لو جی, میں نے اگلے جمعے پہ آ کے 5 منٹ لگا کے جمعے کے اجتماع میں توبہ کر کے ویڈیو اپلوڈ کر. او بھائی جب تم مناظرے کرنے کے لیے تیار ہو, جب تمہاری بات غلط نہیں ہے, 20 کتابوں میں 50 کتابوں میں کتابوں کے ڈھیر کے اندر وہ بات موجود ہے, تو اب توبہ کس چیز کی کر رہے ہو؟ او بھائی یہ تضاد بیانی کیوں کر رہے ہو؟ یہ تضادات تمہارے کیوں ہیں؟ کس چیز پر توبہ کر رہے ہو؟ اب ہم وہ توبہ والی ویڈیو بھی لگا دیتے ہیں جس میں یہ اس بیان سے توبہ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے غلط معنی بیان کیے اور اس پر اس طرح کی گندی گفتگو کی. اب وہ ہم آپ کو سناتے ہیں, وہ سنیں. اور اس میں بھی حسین الدین شاہ صاحب کا مکالمہ ہے, ذرا دونوں مکالموں کو بار بار سن کر آپس میں ان کا تقابل کیجئے گا کہ کون سا مکالمہ درست ہے, کون سی بات درست ہے, کون سی درست نہیں ہے. اور یہ میں حسین الدین شاہ صاحب کو بھی کہنا چاہوں گا, ان دونوں باتوں میں سے جو درست ہے وہ بیان کر دیں, اگر یہ دونوں درست نہیں, جو آپ کے نزدیک درست ہے آپ وہ بیان کر دیں. میرے وہ بیان تو میں کر کے آ چکا, بعد میں اس کی ویڈیو استاد الکریم تک پہنچی تو انہوں نے میرے ان جملوں کے اوپر گرفت فرمائی اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ بھئی یہ تیرے ادا کیے ہوئے جملے یہ شرعاً قابل گرفت ہیں, یہ شرعاً قابل گرفت ہیں, یہ شرعاً قابل گرفت ہیں, یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. پہلے حسین الدین شاہ صاحب کا مکالمہ کیا بیان کر رہا تھا کہ جی حسین الدین شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تم نے کیا کہا ہے, تو پھر میں نے کہا جی یہ تو کئی کتابوں کے اندر یہ معنی موجود ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تم بیان کر لے گا, تو مناظر بندہ ہے, یعنی گویا کہ انہوں نے اس معنی کو تسلیم کر لیا اور تسلیم کرنے کے بعد صحیح بھی قرار دے دیا. ہاں بس فتنے کی وجہ سے, لوگوں کے بات چیت کرنے کی وجہ سے, لوگوں کے چیما گوئیاں کرنے کی وجہ سے مجھے جو ہے انہوں نے رجوع کا حکم دے دیا. پہلے یہ ظاہر ہو رہا تھا, اور یہاں پر کیا کہہ رہا ہے جی حسین الدین شاہ صاحب نے کہا کہ تمہارے یہ جملے شرعاً قابل گرفت ہیں. اوے بھائی اگر ان کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے, اگر وہ درجنوں بیسیوں اور ڈھیر کتابوں کے اندر موجود ہیں اور ان کے پیچھے دلائل کے انبار ہیں, مناظرین جو ہیں اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس کے اندر پھر شرعاً کس بات کی گرفت ہے, کس انداز سے یہ تضاد بیانی کر رہا ہے؟ اس بندے کو بندہ کیا کہے. اب اس سے آگے حنیف قریشی صاحب وہ حکم بیان کریں گے کہ جو واقعی درست حکم ہے. اب اس کے حساب سے ان کے اس بیان کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا جس کے اوپر آج یہ ریسنٹلی ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں جی میں کئی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں, 50 کتابوں کے اندر یہ معنی معاذ اللہ اس طرح آیا ہوا ہے. تو ہم نے جو اس پہ گفتگو کی تھی, آئیں اب وہ حنیف قریشی صاحب کی زبانی ہی سن لیتے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو بھی صحابی ہے اس کا جو بھی اسم گرامی ہے, چاہے اس کا معنی کیسا بھی کیوں نہ ہو, جب تک وہ حضور کی زبان پر نہیں آیا تھا تو معاملہ کچھ اور تھا, لیکن جب زبان رسول پر وہ نام آ گیا اب وہ ہمارے لیے 100% قابل قبول ہے. اور اس کی قبولیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر کے اوپر جاری ہو گیا. بالکل واضح ہو گیا کہ جی جو حضور سرور کونین کی زبان اطہر پر آ گیا, حضور نے اپنی زبان سے دہرا لیا اور اس کو تبدیل نہیں فرمایا, تو وہ نام 100% درست ہو گیا کہ حضور کی حدیث تقریری ہو گئی, حضور کی تائید حاصل ہو گئی کہ وہ نام کسی اعتبار سے قباحت والا نہیں ہے. اب آگے سنیں, یہ جو دلائل دے رہے ہیں نا, اب انہی کی جوتی ہے, انہی کی بوتھی ہے, قبول فرما لیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یا اوروں کے سامنے تو میں طویلوں کے کر کے اپنی یہ بچا لوں گا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے
बंदा जब जाएगा वहां कोई साथी कोई दोस्त नहीं होगा, वहां बंदा अकेला होता है। तो यहां से पता लगा ये जो कह रहे हैं ना जी 50 किताबें जो है ना इसके पर मेरे पास मौजूद हैं और दलाइल के अंबार हैं, दलाइल के मैं ढेर लगा सकता था, मैं मुनाजरा कर सकता था, ये सारी की सारी दलीलें नहीं हैं, ये बातिल तावीलात हैं, ये ऐसी तावीलात हैं कि जो लोगों की आंखों में तो धूल झोंक सकती हैं, अल्लाह और उसके रसूल के आगे ये कभी भी वैलिड नहीं होंगी। यूं ही एक और चीज है, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु उनके हवाले से कहा गया जी इसने बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी की। अब आप देखें, मैं बता रहा हूं कि एहतियात हम लोग कितनी कर रहे हैं, मेरी एहतियात कितनी है। यानी जो चीज इसके अंदर है ही नहीं उसकी तारीफ करने में बंदा शेर कितना है वो देखें आप, इसका कॉन्फिडेंस देखें आप कि मैं एहतियात कितनी करता हूं। ओ भाई तेरे जैसा बेहतियाता बंदा तो हमने नहीं देखा जितनी बेहतियाती तुम करते हो सहाबा के जिक्र के हवाले से। अब आप सुने वो एहतियात क्या थी, सदके जावा तेरी एहतियात थे। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह के सहाबा इस कदर आशिकान गुलाम थे और आशिक थे हुजूर के। मैंने वहां पर वाकया बयान किया कि अपने तो अपने बेगाने जो है ना वो भी ये मानते थे। मैंने कहा जैसे कि अबू सुफियान, अभी मैं वाकया बयान कर रहा हूं इसके आगे, ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, कि अब मैं उधर कह रहा हूं कि इस प्लीद नहीं है, ये लफ्ज मैंने वहां पर बोले। अब वो वीडियो भी हम लगा देते हैं जिसमें इसने ये अल्फाज बोले थे, वो सुन लें, फिर उसके बाद इसका मजीद तबसरा सुनिएगा क्या कहता है। मेरे नबी के सहाबा के लिए तो लफ्ज ये इस्तेमाल हुआ, अपने तो अपने, ओ अबू सुफियान जैसा प्लीद। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ये भी वो मुसलमान नहीं हुए थे। जब वो मुसलमान हो गए तो फिर तो रदी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन जब दुश्मनी थी मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, हिकायत कर रहा हूं। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, कहता है अबू सुफियान जैसा पलीत, माज अल्लाह दाद वसूल कर रहा है सहाबी रसूल को गाली देने की। और इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है इस शख्स की कि अंदर की गलाजत को निकाल कर माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह उस पर लोगों से ताईद वसूल कर रहा है। जो ही इसने ये बकवास कर ली तो इसको फौरन अंदाजा हुआ कि यार ये तो मैंने बकवास कर दी है, ये मैं सख्त जुमले बोल गया हूं, ये तो सहाबी रसूल की तौहीन बनती है। साथ ही बदल गया, साथ ही अपने पैरों पर फिरते हुए कहने लगा ये मैं हिकायतन कह रहा हूं। और तुम्हें मुफ्ती किसने बनाया है, और तुम्हें मुनाजिर किसने कहा है, और तुम्हें शमशीर आला हजरत किसने कहा है, और कहां के तुम इल्मी बंदे हो, तुम्हें हिकायत का ही नहीं पता। अगर तुम ये कहते हो माज अल्लाह हजरत अबू सुफियान को पलीत मैं हिकायतन कह रहा था, बताओ तुम्हारे पास कौन सी ऐसी किताब है जिसके अंदर ये कहा गया हो और तुम बेआईनी ही उसी वाक्य को नकल कर रहे हो, हिकायत कर रहे हो। और ये तुम्हारी अपनी अंदर की गलाजत थी, ये तुम्हारे अंदर की पलीदी थी जो तुम माज अल्लाह हजरत अबू सुफियान पर लगा रहे हो। अब इस पर देखें ये क्या कहता है। अच्छा, साथ मुत्तसिल अगले सेकंड में मैंने कहा कि ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब अभी वो इस्लाम नहीं लाए थे। जब इस्लाम लेकर आ गए वो रदी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। अब इसमें क्या बंद बात थी, इसमें क्या बंद बात थी, इसमें क्या बंद बात थी। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, कहते हैं इसमें क्या गलत बात थी कि मैंने हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला को पलीद कह के फिर लोगों से दाद वसूल की है, इसमें क्या गलत बात है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो तो हालत कुफर में ऐसा ही था। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, और तुम शमशीर आला हजरत हो, और तुम्हें किसने शमशीर आला हजरत कहा है। अगर तुमने आला हजरत को पढ़ा है और ये तमहीदुल ईमान सय्यदी व सनदी आला हजरत की पढ़ी है, तो इसके अंदर जब आप देवबंदियों की इबारात पर गुफ्तगू फरमा रहे थे तो आपने देवबंदियों को उनकी इबारात की कबाहत बयान करने के लिए उन इबारात को उनके बड़ों पर चिस्पा किया कि ये क्या तुम अपने बड़ों के बारे में कहोगे, क्या ये तुम फलां के लिए बोलोगे। अगर ये नहीं बोलोगे, हाशा हाशा हरगिज़ तुम नहीं बोलोगे, तो जब नहीं बोलोगे तो फिर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम कैसे बोल सकते हो। तो मैं सय्यदी व सनदी आला हजरत ही की सुन्नत पर अमल करते हुए तुम्हें भी ये कहता हूं, क्या तुम ये लफ्ज पलीद तुम अपने बड़ों के लिए बोलोगे। क्या हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनका दौरे जाहिलियत भी रहा और फिर दौरे इस्लाम भी आया, और वो तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकले थे, तो क्या उस वक्त तुम माज अल्लाह हजरत उमर फारूक आजम के लिए अल्फाज बोलोगे, हजरत खालिद बिन वलीद के लिए बोलोगे, और दीगर सहाबा किराम के लिए तुम ये अल्फाज बोलोगे। अगर तुम कहते हो हाँ मैं बोलूंगा तो तुम्हारे से बड़ा बदबख्त कोई नहीं, और अगर तुम कहते हो नहीं बोलूंगा तो फिर हुक्म बिल्कुल वाज़े है। और यही बात अगर तुम अपने उस्तादों के लिए कहो कि जब वो पैदा हुए थे उस वक्त वो पलीद थे, बाद में जब नर्स ने उनको धो दिया तो बिल्कुल पाक साफ हो गए, क्या ये बोलोगे उनकी उस हालत को देखकर? ना, तुम उनकी मौजूदा हालत को देखकर पिछले मामलात से दरगुजर करोगे,
पिछले मामलात की पर्दापोशी करोगे तो ये तो उस्ताद का मामला था, सहाबा का मामला तो इससे वराउल वरा है। उनकी इज्जतें तो वराउल वरा हैं, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपने असातिज़ा, अपने पीराने इज़ाम से भी ज्यादा सहाबा की इज्जतें हैं। तो क्या सहाबा के दौरे जाहिलियत को लेकर माज़ अल्लाह उन पर सबो शतम किया जा सकता है? अब यहां पर शिया ज़ाकिरीन उठें और वो माज़ अल्लाह हजरत उमर फारूक आज़म को गालियां देना शुरू करें, और जब ये हनीफ कुरैशी जैसा बंदा उनको मना करे, और क्यों हजरत उमर फारूक आज़म को गाली देते हो, वो कहेंगे नहीं जी जब वो दौरे जाहिलियत में थे ना, हम उस एतबार से गाली दे रहे हैं, जब वो हुजूर सरवर कौनैन के कत्ल के इरादे से चले थे हम उस एतबार से उनको गालियां दे रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है? और फिर दलील के तौर पर इस हनीफ कुरैशी के मुंह पर इसी की ये वीडियो दे मारें कि देख तूने हजरत अबू सुफियान को, जो कि तुम्हारे अहले सुन्नत के नजदीक सहाबी रसूल हैं, उनको तुमने पलीद कहा, और ये बात कह के तुम निकल गए कि वो जी दौरे जहलियत के एतबार से कहा था। तो क्या ये बात वैलिड होगी? क्या उस मुनाजरे के अंदर तू सुरखरू होगा? नहीं होगा। तो ये बात कैसे वैलिड हो सकती है? और ये कह रहा है जी इसके अंदर क्या बुराई है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब आगे देखें मजीद डटाई का क्या आलम है। मुत्तसिल वजाहत मौजूद है और वाकया भी मौजूद है। इसके ऊपर हमारे पास बीसियों दलाइल भी मौजूद हैं। इसके ऊपर हमारे पास बीसियों दलाइल भी मौजूद हैं। आगे से क्लिप काट के जितना वो मैं कह रहा था उतना लफ्ज लगाकर इन्होंने उड़ा दिया, लो जी इंसाबी रसूल की तो। मैं उन दिनों कोरोना में था, मुझे जब ये पता चला मैंने कहा यार एक तो ये कि मैं वजाहतें करूं, अच्छा यार ये लफ्ज ये इन्होंने साथ मिला दिया, अच्छा यार ये लफ्ज ये इन्होंने साथ मिला दिया, अच्छा यार ये लफ्ज ये इन्होंने साथ मिला दिया, मेरी कौन सी यार इज्जत खराब होती है। मैंने कहा जी मैं अल्लाह से माफी मांगता कि यार तुमने अगर मुझे कहा ये बेअदबी है, कि यार तुमने अगर मुझे कहा ये बेअदबी है, मैंने आगे से बहस तक नहीं की कि मैं साहबी के बारे में जब मैं दलाइल दूंगा, क्या मेरे पास दलाइल नहीं थे कि ईमान लाने से पहले इन्नमल मुशरिकून नजस, क्या ये सारे दलाइल कुरान और सुन्नत के नहीं है? लेकिन मैं उधर गया ही नहीं हूं। डटाई का आलम देखें, बार बार अपने दलाइल का शो ऑफ कर रहा है कि मेरे पास कितने दलाइल हैं और मैं कितने दलाइल दे सकता था। और उसके बाद क्या कह रहा है कि देखें जी मिलाकर जुमले जो है ना इन्होंने ये बनाई है, यानी कि ये उस चीज को बेअदबी नहीं समझ रहा, बल्कि वो ये दावा कर रहा है कि ये जुमले आपस में मिलाकर बेअदबी बनाई गई है, वैसे असलन बेअदबी नहीं थी। तो इसी के पिछले बयानों के मुताबिक चूंकि ये अपनी इस चीज को गलत नहीं समझ रहा, उस पर पशेमान नहीं है, उस पर नदामत का इजहार नहीं कर रहा और दिल से उसको गलत नहीं मान रहा, तो लिहाजा ये तौबा वैलिड नहीं है। और फिर आगे कह रहा है कि जी तुमने कहा है कि ये बेअदबी है, और इसी के उसूल के मुताबिक जो पिछला बयान था वो आप दोबारा से देख लें, जिसमें ये कह रहा है कि जी आला हजरत कह रहे हैं इसलिए हम तौबा करते हैं। तो ये तौबा कबूल नहीं है, क्योंकि वो खुद उस चीज को बुरा नहीं जान रहे, बल्कि किसी के कहने पर बस फितने के खौफ से, चिमो गोइयों के खौफ से जो है ना वो तौबा कर रहे हैं, तो वो तौबा वैलिड नहीं है। और यहां पर भी बकौल इसके ये कई दलाइल रखने के बावजूद बस लोगों के कहने पर ये तौबा कर रहा है, हालांकि इसके दिल के अंदर नदामत नहीं है। तो ये तौबा इसकी हरगिज़ कबूल नहीं होगी। मैं तो बात ही नहीं की है, मैंने कहा यार गलती है यार, गलती है यार, मैं गलती है यार, मैं गलती मानता हूं, मुझे माफ कर दो भाई। अब यहां पर देखें, जब बंदा किसी से ना जान छुड़ाना चाह रहा हो ना, तो उसको कहता है ओ यार माफ कर। तो यहां पर क्या होता है, क्या ये अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर उससे माजरत कर रहा होता है? हरगिज नहीं। इसको कहते हैं मथियों लाना, मगरों लाना, और जी पड़ा हो यार, और यार जान छड़ मेरी, और बाबा माफ करो यार। ये अंदाज इसका बिल्कुल बता रहा है कि ये लोगों को फकत अपने पीछे से उतारने के लिए बात कर रहा है, फकत लोगों की चेमा गोइयां बंद करने के लिए ये माज़अल्लाह ऊपर ऊपर से तौबा कर रहा है, अंदर से ये नादिम नहीं है, बल्कि इसके पास दलाइल के अंबार हैं। लगभग साल भर हो गया है इसने ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी सूफ़ी जलालुद्दीन ने। हालांकि ये सोफ़ा है, सूफ़ी तो है ही नहीं है, खुलेआम गालियाँ बकता है, फासिके मौलिन है, और यहाँ तक कि ये गुमराह तो पक्का है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो इसने जो तौबा किया है वो हमारे जो हुसैन साहब हैं, मुफ्ती हुसैन साहब, वो बता रहे हैं जिस तरह से इसने तौबा किया है, क्या नाम से, हनीफ कुरैशी ने, उसी तरह से तौबा इसने भी किया है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। इसका तौबा जो है वो तौबा हुआ ही नहीं है। अभी भी ये ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह का जो है गुस्ताख है, ये औलिया का गुस्ताख, ये बिल्कुल साबित होता है। ये जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा का जो उसूल बताया है कि तौबा कब कबूल होता है,
اس میں یہ نہیں کھڑا اتر رہا ہے. اگر چاہیے تو میں اس کی پوری ذریت کو، میں اس کی پوری جماعت کو، جو چاہے وہ اختر نظامی ہو، صوفی جلال الدین ہو، طاہر رضا ہو، نور حسن ہو، جو بھی ہو، ان لوگوں میں سے جب چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے. اس کا توبہ ہی نہیں قبول ہے. ان لوگوں نے توبہ اس سے کروایا، توبہ کیا بھی ہے، اور ویڈیو پر جو ہے سوشل میڈیا پر یہ بات ڈال بھی دی گئی اور سارے کے سارے سائلنٹ، خاموش ہو گئے. اتنا بھی علم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ اس کی توبہ واقعی توبہ ہے. توبہ ہے ہی نہیں ہے، وہ توبہ قبول ہی نہیں ہوا ہے. وہ توبہ مانا ہی نہیں جائے گا. وہ جو توبہ اس نے کیا ہے وہ توبہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں ان لوگوں کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، چاہے وہ اختر نظامی ہو، چاہے اس کی جماعت کا کوئی بھی ہو، جب چاہے مجھ سے بحث کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.